नपुंसक कौन होता है? क्या डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति नामर्द नपुंसक होते हैं? भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में अर्जुन को नपुंसक क्यों बोल रहे हैं? दूसरा अध्याय ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के डिप्रेशन को दूर करने के लिए ज्ञान योग का पाठ अर्जुन को पढ़ा रहे हैं और इसी में अर्जुन को नपुंसक भी कह रहे हैं। आखिर इस नपुंसक का क्या रहस्य है वो आप इस वीडियो में जानेंगे। दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, इसलिए हे अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हद्य की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन नपुंसकता को प्राप्त हो गया है, अर्थात नपुंसक वो व्यक्ति है जो असम्यक बात करता है। सामने युद्ध का दृश्य है और अर्जुन बात कर रहा है पाप की, पुण्य की, स्वर्ग की, नरक की, पितरों के अधोगति को प्राप्त हो जाने की। तो यही नपुंसकता है। नपुंसकता शरीर की नहीं होती, नामर्दी शरीर की नहीं होती। नामर्दी और नपुंसकता का संबंध मन से है। कमजोर मन वाला इंसान शरीर से चाहे ताकतवर हो वो नपुंसक ही है। अर्जुन के पास शरीर बहुत बलिष्ठ है लेकिन मन काफी कमजोर है, क्योंकि अर्जुन कभी द्रौपदी की वो रक्षा नहीं कर पाया जो रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। ना अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी को 5 भाइयों में बंटने से रोक पाया। तो जो इंसान, जो पति अपनी पत्नी को दूसरों में बांट दे, क्या उस इंसान को आप मर्द कहेंगे? उसे तो नपुंसक ही कहा जाएगा। जो इंसान अपनी पत्नी की रक्षा ना कर पाए, अर्जुन द्रौपदी के चीरहरण को ही नहीं रोक पाया, तो अर्जुन को क्या आप मर्द कहेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नपुंसक कह रहे हैं तो वो एकदम उचित ही है। तो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति भी नपुंसकता को ही प्राप्त हो जाते हैं। वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाते हैं। अर्थात पति का धर्म क्या होता है? पत्नी के लिए पैसे कमाना, उसकी खुशियों का ख्याल रखना, उसके दुख सुख का ख्याल रखना। लेकिन डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति अपना ही ख्याल नहीं रख पाता है तो वो घरवाली की खुशियों का क्या ध्यान रखेगा? तो उस समय वो नपुंसक ही हो जाता है। और उसके अलावा जैसे आप पिता हैं और आपको डिप्रेशन हो गया है तो आप अपने पिता वाले फर्ज नहीं निभा पा रहे हैं, आप काम में नहीं जा रहे हैं, आप कर्तव्य कर्म नहीं कर पा रहे हैं, ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं, या कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, रिस्क से डरने लग गए हैं, कुछ भी नया सोचने की बजाय नेगेटिव सोचने लग गए हैं, तो ये अवस्था भी नपुंसकता की अवस्था है। तो दोबारा मैं फिर से बता रहा हूं, नपुंसकता शरीर से नहीं होती, नपुंसकता मन की अवस्था है। जब मन से हम कुछ नए करने का सोच लेते हैं और करने लायक काम छोड़ देते हैं, उस समय इंसान नपुंसकता को ही प्राप्त हो जाता है। और डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति भी अपनी अवस्था से बाहर निकलने की बजाय, कोशिश करने की बजाय, कर्म करने की बजाय कर्म नए करना चुन लेते हैं। बैठे रहना, कर्म छोड़ देना और कर्म में आसक्ति जोड़ लेना ही डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन से बचने का उपाय भी यही है कि हमें कर्तव्य कर्म की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना ही होगा। तब जाकर के हम नपुंसकता को अपने जीवन से हटा सकते हैं, अर्थात मर्द भी बन सकते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण यही कह रहे हैं कि इस हद्य की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान श्री कृष्ण यहां पर गीता बंद कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण कोई प्लानिंग करके गीता थोड़ी ना कह रहे हैं। वो तो यही चाहते हैं कि जल्दी से अर्जुन युद्ध करे और कौरवों का खात्मा करे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो ठाना है कि पांडव तो जीतने ही हैं, उस मार्ग में अर्जुन बाधा बन जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण शुरुआत ज्ञान योग से ही करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में शॉक ट्रीटमेंट की बहुत आवश्यकता होती है, जोर के झटके की
बेहद आवश्यकता रहती है। तो शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जोर का झटका देते हैं, ईगो को चोट करते हैं। जैसे किसी मर्द को आप नामर्द कह दो, नपुंसक कह दो, तो उसके ईगो को चोट पहुंचती है, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है और वो खड़ा हो जाता है, वो रिएक्ट करता है, वो आगे से गुस्सा करता है। लेकिन डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति गुस्सा भी नहीं कर पाते हैं, वो इतनी मन की खराब गति में चले जाते हैं कि उनको गुस्सा या उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना भी बहुत बार निरर्थक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का शोक ट्रीटमेंट अर्जुन के ऊपर कितना असर कर पाया, ये तो आप जानते हैं। तो अगर हल्का डिप्रेशन है तो आपको शोक ट्रीटमेंट काम दे जाता है। अगर आपको डिप्रेशन गहरा है तब आपको ज्ञान योग की जरूरत पड़ती है। शोक ट्रीटमेंट काम करेगा, ज्ञान योग काम करेगा, बिहेवियर थेरेपी एंड माइंडफुलनेस थेरेपी, जिसे भगवत गीता में भक्ति योग कहा गया है, उनकी जरूरत रहती है। तो हमेशा हमें एक बार जोर का झटका दे करके चेक करने लेना चाहिए कि इंसान कितना डिप्रेशन में है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की टेस्टिंग कर रहे हैं कि अगर इसको मैं एक बार नपुंसक कह दूं, उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या आगे से रिएक्शन आता है। लेकिन अर्जुन का रिएक्शन कोई मर्दों वाला नहीं आया। उसने अपने आप को बचाने के लिए और तर्क देने शुरू कर दिए। उन तर्कों को आगे के श्लोकों में जानेंगे। तब तक के लिए मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।